हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज की वीडियो में हम जानेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। एंड उसके पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है ताकि आपको आरएसआई का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। एंड फाइनली हम जानेंगे आरएसआई के बारे में एंड इसको हम पोटेंशियली कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है? इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट हमें इंडिकेट करते हैं पॉसिबल प्राइस मूवमेंट के बारे में। एंड जो भी स्टॉक चार्ट अगर आप देख रहे हो एंड इंडिकेटर अगर आपको बता रहा है कि बाय करना चाहिए, तो दैट डज नॉट मीन कि 100% प्राइस ऊपर ही जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो जो सिग्नल इंडिकेटर ने दिया है वो फेल हो जाए एंड द स्टॉक का प्राइस कम्स डाउन। सो ये डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि 100% जैसी चीज कुछ भी नहीं होती स्टॉक मार्केट में। एंड गाइस, इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है लैगिंग इंडिकेटर एंड सेकंड है हमारा लीडिंग इंडिकेटर। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इंडिकेटर्स के बारे में। एंड लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ लैगिंग इंडिकेटर। सो लेट्स से कि कोई भी स्टॉक प्राइस चल रहा है 50 रुपीज पे एंड इट गोज अप टू 100 रुपीज। सो वो स्टॉक डबल हो गया, 100% का रिटर्न उस इन्वेस्टर को दिया। दैट इज प्रीटी गुड। बट हमें सेल भी करना जरूरी है टू रियलाइज द प्रॉफिट, राइट? एंड लेट्स से कि वो लैगिंग इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है, तो वो लैगिंग इंडिकेटर आपको 100 पे सिग्नल नहीं देगा। वो मे बी जब भी प्राइस वापस से 70 पे आ जाएगा तभी आपको सिग्नल देगा कि मे बी इट्स टाइम टू सेल द स्टॉक। सो वो जो 30 रुपीज का प्रॉफिट उस इन्वेस्टर ने मिस कर दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैगिंग इंडिकेटर। एंड कीप इन माइंड कि लैगिंग इंडिकेटर जनरली फेयरली एक्यूरेट सिग्नल्स देते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू लीडिंग इंडिकेटर्स। सो लीडिंग इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है? लीडिंग इंडिकेटर्स का भी एग्जांपल हम ले लेते हैं क्विकली। सो लेट्स से कि 50 से अगेन प्राइस गोज अप टू 100 रुपीज। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। तो वहां पर आपको मे बी इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा, लीडिंग इंडिकेटर इंडिकेट कर देगा कि इट्स टाइम टू सेल द स्टॉक बिकॉज द प्राइस माइट कम डाउन। बट ऐसा भी हो सकता है लीडिंग इंडिकेटर के केस में कि जो प्राइस 100 पे चले गया था वो वहां से 150 पे भी चले जाए। दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। सो मेजर डिफरेंस लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर में क्या है? फर्स्टली ये है कि लैगिंग इंडिकेटर आपको थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा, whereas लीडिंग इंडिकेटर आपको थोड़ा सा जल्दी सिग्नल देगा। एंड सेकंड डिफरेंस ये है कि जनरली लैगिंग इंडिकेटर आपको मोर एक्यूरेट सिग्नल्स देगा व्हेन कंपेयर्ड टू लीडिंग इंडिकेटर। सो दिस वाज अबाउट इंडिकेटर्स गाइस। लेट्स मूव ऑन टू आरएसआई और इसके यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आरएसआई इज अ लीडिंग इंडिकेटर एंड इसका मतलब ये है कि आपको थोड़े से कम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे आरएसआई से, बट डेफिनेटली आपको जल्दी सिग्नल्स मिल जाएंगे। सो कभी कभार आपका जो सिग्नल है वो फेल हो सकता है, बट अगेन यू विल गेट वेरी अर्ली सिग्नल्स जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है। एंड गाइस, आरएसआई का बेस्ट केस यूज हमें एक साइडवेज मार्केट में दिखेगा। यानी अगर एक साइडवेज मार्केट चल रहा है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे आरएसआई यूज करके। एंड आरएसआई से बेसिकली हम क्या करते हैं? हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स बनाते हैं। यानी RSI ranges from 0 levels to 100 levels and माना ये जाता है कि 70 levels and 30 levels are the zones to watch out for। यानी अगर RSI goes up to 70 levels and maybe उसके ऊपर भी अगर चले जाता है तो that is considered as a overbought zone, और उसका मतलब ये है कि प्राइस माइट कम बैक डाउन क्योंकि काफी एक्सपेंसिव हो गया वो स्टॉक। एंड सेम वेज अगर RSI 30 लेवल्स के नीचे चले जाता है तो दैट मीन्स दैट द स्टॉक हैज बिकम चीप एंड वी कैन पॉसिबली बाय द स्टॉक। सो लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन नाउ और हम देखेंगे कि RSI को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। सो गाइस, ये रिलायंस का डेली चार्ट है एंड मैंने ऑलरेडी RSI प्लॉट करके रखा है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये RSI 14 दिखा रहा है। सो RSI 14 का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड RSI 14 बेसिकली मीन्स कि जो कंपैरिजन हो रही है वो लास्ट 14 डेज के लिए हो रही है। सो लेट्स से कि आप कोई भी रैंडम कैंडल हम चुनते हैं एंड लेट्स से कि हम इस बिग कैंडल को चूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो हम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे, वी विल बी कंपेयरिंग इट टू द लास्ट 14 कैंडल्स। यानी जो भी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का कंपैरिजन होगा उसका कंपैरिजन होगा लास्ट 14 कैंडल्स के साथ, राइट? तो अगर आप डेली कैंडल्स पे देख रहे हो तो लास्ट 14 डेज के साथ कंपैरिजन होगा, एंड अगर आप आवरली कैंडल पे देख रहे हो तो लास्ट 14 आवर्स के साथ कंपैरिजन होगा। सो आई होप दिस वॉज प्रीटी क्लियर। एंड आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप 14 लेवल से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप 20 पे भी कर सकते हो, आप 50 से भी कर सकते हो। सो लेट्स सी कि एग्जैक्टली हम RSI को यूज कैसे कर सकते हैं इन ट्रेडिशनल सेंस। यानी ये माना जाता है कि 70 के ऊपर द प्राइस इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड द स्टॉक माइट कम डाउन। सो गाइस, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? जैसे ही रिलायंस का RSI गोज अबव 70 लेवल्स एंड इट कम्स बैक डाउन बिलो 70 लेवल्स, आपको दिख रहा है कि ये ओवरबॉट सिनेरियो माना जाता है। एंड जैसे ही 70 लेवल्स के नीचे वापस से RSI आता है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबली एक डाउन मूव स्टॉक में आ सकता है।
एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है इस दिन पे विच इज अराउंड 29th आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा एक सिग्नल हमें देखने को मिला है कि RSI हैज कम बैक बिलो 70 लेवल्स, राइट, अराउंड 67 68 पे आ गया. So this is a red flag and you should be worried about the stock because maybe the stock has become too expensive and थोड़ा सा एक डाउन मूव स्टॉक में जरूर आ सकता है. एंड उसके बाद आपको दिख रहा है 2-3 दिनों का अच्छा खासा डाउन मूव आ गया एंड ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2100 लेवल से हमें ऑलमोस्ट 2000 लेवल्स देखने को मिल गए. सो दैट इज अराउंड अ 4 to 5% डाउन मूव इन द स्टॉक. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट अ ओवरसोल्ड सिचुएशन और उसको हम कैसे प्ले आउट कर सकते हैं पॉसिबली, इसके बारे में जानेंगे. एंड सेम चार्ट में गाइज अगेन आपको रिलायंस का एग्जांपल दिख रहा है कि जैसे ही RSI 30 लेवल्स के नीचे गया, अगेन यू कैन सी इट थ्रू दी हाईलाइटेड एरिया, जो ये ग्रे एरिया आपको दिख रहा है. 30 लेवल्स के नीचे जैसे ही रिलायंस का RSI आया एंड जैसे ही वापस से ऊपर गया 30 लेवल्स के, एंड यू सी अ गुड बुलिश इंडिकेशन कि मे बी एक बुलिश मूव आ सकता है, राइट. आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रहा है, बुलिश कैंडल, एंड 30 लेवल्स के ऊपर भी RSI फिर से आ गया, अराउंड 33-34 लेवल्स पे RSI आ गया. सो आप एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो उस एरिया से बिकॉज द स्टॉक हैज बिकम वेरी ओवरसोल्ड एंड इट इज पॉसिबल दैट द प्राइस माइट मूव अप. सो गाइस ये तो हो गई दो यूजेस. अगेन मैं रिपीट करता हूं, जैसे ही 70 लेवल्स पे प्राइस चले जाता है एंड वापस से RSI गोज बैक बिलो 70 लेवल्स, आप कंसिडर कर सकते हो सेल करने के लिए स्टॉक को बिकॉज द स्टॉक हैज पॉसिबली बिकम वेरी एक्सपेंसिव. एंड सेम वेज ऑन द डाउन साइड जब भी ओवर सोल्ड हो जाता है काफी ज्यादा स्टॉक, तभी आप कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए बिकॉज द स्टॉक हैज बिकम वेरी चीप. बट गाइस RSI के और भी दो यूजेस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा. एंड गाइस 70 और 100 के जो लेवल्स हैं, अगर बहुत टाइम के लिए कोई भी स्टॉक सस्टेन कर रहा है उन लेवल्स पे, सो दैट बेसिकली मीन्स दैट अ अप ट्रेंड इज अ वेरी फियर्स अप ट्रेंड और आप इंस्टेड बाइंग कंसिडर कर सकते हो, ना कि सेलिंग. लेट मी रिपीट वंस अगेन, जब भी 70 और 100 लेवल्स के बीच में RSI इज स्टेइंग कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू कैन कंसिडर बाइंग द स्टॉक एंड नॉट सेलिंग द स्टॉक बिकॉज दैट मीन्स कि जो एक्सपेंसिव स्टॉक है वो और भी एक्सपेंसिव होते जा रहा है. सो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि वो और भी एक्सपेंसिव होते जाएगा जब तक वापस 70 के नीचे RSI नहीं आता है. दैट इज द थर्ड यूज. एंड एक और यूज ये होता है गाइस कि जब भी 30 लेवल्स के नीचे ही RSI कांस्टेंट रहा है 30 और 0 लेवल्स के बीच में, दैट बेसिकली मीन्स द स्टॉक माइट बिकम इवन मोर चीप और आप कंसिडर कर सकते हो शॉर्ट सेल करना उस स्टॉक को. सो उसका भी हम एग्जाम्पल क्विकली देख लेंगे ताकि आपको और भी ईजियर लगे. सो गाइस यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं. एक फेलियर का भी आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा यहाँ पर. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है जब भी निफ्टी का RSI वेंट अबव 70 लेवल्स अराउंड दिस एरिया एंड इट केम बैक डाउन बिलो 70, ये हमारा ट्रिगर है टू शॉर्ट सेल और मे बी जस्ट सेल द स्टॉक. बट यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, ये सिग्नल फेल हो गया एंड वापस से हमें एक अप मूव देखने को मिल गया. बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगेन RSI हैड कम बैक अबव 70 एंड यहाँ पर 3-4 डेज के लिए कांस्टेंट रहा था. सो आप मे बी क्या कर सकते हो, ये जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आपको वापस से देखने को मिला, यू कैन अगेन कंसिडर बाइंग द स्टॉक. वाई? बिकॉज 70 के ऊपर बहुत टाइम के लिए अगर स्टॉक चल रहा है, सो जैसे हमने बताया द स्टॉक माइट गेट इवन मोर एक्सपेंसिव. एंड अगर आपने लेट्स से कि इस ब्रेकआउट पे बाय किया होता तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड ऑलरेडी मिल चुका है. सो सेम वेज लेट्स लुक एट एन एग्जांपल जहां पर स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है. सो गाइस यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी का RSI यहां पर 30 लेवल्स के नीचे आ गया था एंड जैसे ही 30 लेवल्स के बाहर आता है RSI, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट. तो यहां पर आपको दिख रहा है 3rd मार्च को RSI केम बैक अप अबव 30 लेवल्स एंड यू शुड कंसिडर दिस एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट. बट ये सिग्नल वापस से फेल हो गया एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है एक वापस से ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया एंड 2-3 दिनों के लिए RSI सस्टेन्ड बिलो 30 लेवल्स. सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस कैंडल पे या इस कैंडल पे यू कैन कंसिडर शॉर्ट सेलिंग. वाई? बिकॉज आपका फर्स्ट सिग्नल फेल हो गया एंड 2-3 दिनों के लिए प्राइस इज सस्टेनिंग बिलो 30 RSI, विच बेसिकली मीन्स कि प्राइस और भी चीप हो सकता है. तो आप कंसिडर कर सकते हो शॉर्ट सेल करना ताकि आपको एक डाउनवर्ड्स मूव से फायदा हो सकता है. सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 30 लेवल्स पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है एज वेल एज 70 लेवल्स पे डायरेक्टली सेल नहीं करना है बिकॉज द RSI माइट रिमेन इन दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो आपको बाय तभी ही करना है जब भी 30 लेवल्स के बाहर RSI आता है. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस दिन पे विच वॉज 25th मार्च द RSI केम बैक अप अबव 30 लेवल्स एंड दिस वॉज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये एक बॉटम बन गया एंड द प्राइस मूव अप सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट एरिया. सेम वेज ऑन दी अपसाइड आपको ये ध्यान में रखना है कि 70 लेवल्स के नीचे जब भी वापस से RSI आता है देन यू शुड कंसिडर सेलिंग द स्टॉक नॉट बिफोर दैट बिकॉज 70 लेवल्स के ऊपर बहुत टाइम के लिए स्टॉक रह सकता है एंड द स्टॉक माइट गेट इवन मोर एक्सपेंसिव.
सो गाइज ये थे 4 यूजेस RSI के, एंड हमने जाना कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड कैसे अगर कोई स्टॉक बहुत टाइम के लिए ओवरबॉट रहा है तो हम इनफैक्ट बाय करने का सोच सकते हैं, ना कि सेल। एंड सेम वेज अगर बहुत टाइम के लिए कोई स्टॉक अगर ओवरसोल्ड सिनेरियो में रहा है तो हम शॉर्ट सेल करने का भी सोच सकते हैं। एंड ऑलवेज गाइज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एंड 70 और 30 लेवल्स पे ही आपको नहीं रहना है कांस्टेंट, आप मे बी 60 एंड 40 लेवल्स भी ट्राई कर सकते हो। एंड सेम वेज RSI का जो हमने 14 पीरियड देखा, आप 20 पीरियड को भी टेस्ट कर सकते हो, आप 50 पीरियड को भी टेस्ट कर सकते हो। सो यू शुड ऑलवेज कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन ट्रेडिंग एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रोस चैनल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.